हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला है और महापापी है। इस विषय में तू इसको बैरी ही जान। काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने करने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, ये तीनों ही अपने लिए नहीं है, वरम संसार के लिए ही है। कारण की स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित ही है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि के सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसीलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है, क्योंकि स्वरूप असंग है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है और फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम में आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना का ही स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशशील असत संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याययुक्त कामना, जिसमें दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, इसको पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। अहंता अर्थात अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात शरीरादि पदार्थों को अपना मानना और कामना अर्थात अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंध जाता है। तादात्म्य से परिचिर्णता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्म योग सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम, पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वो इन शरीरादि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में
किसी को भी दुख न हो, यह बात निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख भी हो जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाली की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदल में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप बैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण।